बच्चों, आज हम लोग कक्षा 6 की रेनबो किताब का लेसन 2 जिसका नाम है शेयरिंग एंड केयरिंग, ये चैप्टर को पढ़ेंगे। इससे बहुत कुछ सीख लेंगे और इसका हिंदी में मतलब समझेंगे। ठीक है बच्चों, शेयरिंग का मतलब होता है बांटना या अपनी चीजें किसी को देना, एंड केयरिंग का मतलब होता है एक दूसरे की देखभाल करना। तो इससे हम लोग यही सीखेंगे इस कहानी से कि हम अगर कोई चीज़ शेयर करते हैं तो हम वास्तव में एक दूसरे की उससे केयर करते हैं। ठीक है, तो इसको देखिए हम किस प्रकार से इस कहानी का अर्थ समझेंगे। देयर वेर टू फ्रेंड्स इन अ फॉरेस्ट, ए मैंगो ट्री एंड अ बनियान ट्री। मैंगो ट्री का मतलब तो पता ही है, बनियान ट्री का मतलब बरगद का पेड़। देयर वेर टू फ्रेंड्स, फ्रेंड्स का मतलब मित्र। इन अ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल। एक बार जंगल में दो मित्र थे। ठीक है, ए मैंगो ट्री एक आम का पेड़, एंड अ बनियान ट्री एक बरगद का पेड़। यानी जंगल में आम का पेड़ और बनियान का पेड़ दो मित्र थे। दे टॉक्ड टू ईच अदर एंड एंजॉयड ऑल डे लॉन्ग। दे टॉक टू ईच अदर, वे एक दूसरे से बात करते रहते थे, एंड इंजॉयड ऑल डे लॉन्ग, और पूरे दिन इंजॉय करते रहते थे, मस्ती करते रहते थे। ठीक है बच्चों, अब हम लोग कहानी में आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या होता है। एवरी नाइट लायंस एंड टाइगर्स यूज्ड टू स्लीप अंडर देम। एवरी नाइट यानी कि हर रात, लायंस का मतलब शेर एंड टाइगर्स का मतलब चीता। यूज्ड टू स्लीप अंडर देम, उनके नीचे सोते थे। यानी कि हर रात शेर और चीता उनके नीचे, बनियान और जो मैंगो ट्री थे उन दोनों के नीचे क्या करते थे? सोते थे। द मैंगो ट्री यूज्ड टू हेट एनिमल्स, जो मैंगो का पेड़ था, यूज्ड टू हेट, हेट का मतलब होता है नफरत करना तो या नापसंद करना। तो जो मैंगो का ट्री था वो एनिमल्स यानी जानवर से क्या करता था? नफरत करता था, उनको नापसंद करता था। ठीक है, आगे क्या होता है? आई विल ड्राइव देम अवे, आई विल ड्राइव देम अवे। ठीक है, मैं उनको दूर भगा दूंगा। दे रोर लाउडली, वे बहुत जोर से दहाड़ते हैं। रोर का मतलब दहाड़ना, लाउडली का मतलब बहुत जोर से या तेज। एंड स्मेल बैड, स्मेल का मतलब होता है गंध और बैड का मतलब खराब, यानी कि और बहुत बुरा उनसे स्मेल आती है, उनसे बहुत बुरी गंध आती है। ठीक है, ही सेड यहां लिखा हुआ है, किसने कहा? जो मैंगो ट्री था, ठीक है, जो आम का पेड़ था, उसने कहा कि मैं उनको, उन जानवरों को दूर भगा दूंगा। क्यों दूर भगा दूंगा? क्योंकि वे बहुत बदबू करते हैं और बहुत जोर से दहाड़ते हैं। द बनियान ट्री सेड, फिर बनियान का ट्री जो है, बरगद का पेड़, वो कहता है डोंट बी सो रूड, इतने कठोर मत बनो, इतने कठोर मत बनो। वी ट्रीज एंड एनिमल्स नीड ईच अदर, वी ट्रीज यानी हम पेड़ों को, एंड एनिमल्स और जानवरों को, नीड ईच अदर एक दूसरे की आवश्यकता होती है। ठीक है, यानी कि हम पेड़ और जानवर एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, एक दूसरे की आवश्यकता है सबको। वी मस्ट लिव इन हार्मोनी एंड हेल्प ईच अदर, हार्मोनी का मतलब तालमेल। ठीक है, तो वी मस्ट लिव इन हार्मोनी, हमको सामंजस्य बिठाकर, तालमेल बिठाकर रहना चाहिए। एंड हेल्प ईच अदर, और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, द मैंगो ट्री वॉज रिजिड, जो आम का पेड़ था वो रिजिड था, वो अड़ा हुआ था। ठीक है, ही वॉज नॉट रेडी टू लिसन टू हिम, वह उसको सुनने को तैयार नहीं था। किसको? बनियान के पेड़ को सुनने को तैयार नहीं था। दैट नाइट व्हेन द एनिमल्स वर स्लीपिंग अंडर द ट्री, द मैंगो ट्री शूक इट्स ब्रांचेस एंड मेड लाउड नॉइजेस। ठीक है, दैट नाइट उस रात, व्हेन द एनिमल्स वर स्लीपिंग, जब जानवर सो रहे थे, किसी रात की बात है जब जानवर सो रहे थे, अंडर द ट्री उन पेड़ के नीचे, द मैंगो शूक इट्स ब्रांचेस,
जो आम का पेड़ था वो शूक का मतलब होता है हिलाना, ठीक है, अपने शाखाओं को हिलाता है। एंड मेड लाउड नॉइजेस, और जोर जोर से आवाज करने लगता है। तो एक रात की बात है, जो आम का पेड़ है, जब उसके नीचे जानवर सो रहे थे तो अपने शाखाओं को हिलाता है और जोर जोर से क्या करने लगता है, आवाज करने लगता है। द एनिमल्स थॉट इट वॉज अ डेमन एंड रैन अवे। डेमन का मतलब होता है दानव, दैत्य। तो द एनिमल्स थॉट का मतलब सोचा, जानवरों ने ऐसा सोचा या उन्हें ऐसा लगा, इट वॉज अ डेमन यानी कि ये एक राक्षस है। एंड रैन अवे मतलब भाग गए। द मैंगो ट्री लाफ्ड एंड फेल्ट हैप्पी। जो मैंगो ट्री था वो लाफ्ड मतलब हंसा, एंड फेल्ट हैप्पी और बहुत खुश हुआ, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे बच्चों आगे क्या होता है इस कहानी में। अब तो मैंगो ट्री ने जानवरों को अपने पास से भगा दिया है। द नेक्स्ट इवनिंग 2 वुड कटर्स केम टू द फॉरेस्ट। अब देखो क्या होता है, नेक्स्ट इवनिंग अगली शाम को 2 वुड कटर्स, 2 वुड कटर का मतलब होता है जो लकड़ियों को काटकर और उनको बेचते हैं या उनका व्यापार करते हैं, यानी कि जिसको हम लकड़हारा कह सकते हैं। तो लकड़हारे केम टू द फॉरेस्ट, केम मतलब आए, फॉरेस्ट मतलब जंगल। अगले शाम को 2 लकड़हारे जंगल में आते हैं। दे हैड एक्सेस इन देयर हैंड्स। एक्सेस का मतलब कुल्हाड़ी होता है। दे हैड एक्सेस, उनके पास एक्सेस थे, उनके पास कुल्हाड़ियां थी। इन देयर हैंड्स, उनके हाथों में। दे सॉ द बिग मैंगो ट्री एंड बिकेम वेरी हैप्पी। दे सॉ यानी कि उन्होंने देखा, द बिग मैंगो ट्री, बिग का मतलब बड़ा, मैंगो ट्री पता ही है, एंड बिकेम वेरी हैप्पी, और बिकेम मतलब हुए वेरी हैप्पी, बहुत खुश। उन्होंने बड़े आम के पेड़ को देखा और बहुत खुश हो गए। वन ऑफ द वुड कटर्स सेड, वन ऑफ द वुड कटर्स यानी कि लकड़हारों में से एक कहता है, फ्रेंड दोस्त, लुक व्हाट अ बिग ट्री इट इज। देखो कितना बड़ा पेड़ है, ठीक है बच्चों। अब वो पेड़ को चूंकि काटने वाले हैं तो एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, देखो कितना बड़ा पेड़ है। द अदर सेड, दूसरे ने कहा, यस हाँ, एंड देयर इज नो वन हियर, नाइदर मैन नॉर वाइल्ड एनिमल्स। यहां पर देयर इज नो वन हियर यानी कि यहां पर कोई भी नहीं है। नाइदर मैन ना तो कोई आदमी, नॉर वाइल्ड एनिमल्स ना ही कोई जंगली जानवर। सो लेट्स कट द ट्री डाउन, चलो इसलिए पेड़ को हम लोग काट देते हैं। तो बच्चों यहां तक की स्टोरी समझ में आई आपको। अब क्या होता है, 2 लकड़हारे आ जाते हैं और उस पेड़ को काटने की प्लानिंग करने लगते हैं। आगे देखेंगे, दे बिगैन टू कट द ट्री। बिगन का मतलब स्टार्ट करना, चालू करना, ठीक है। दे बिगैन टू कट द ट्री, वो पेड़ को काटना शुरू कर देते हैं। द मैंगो ट्री क्राइड, जो आम का पेड़ होता है वो क्राई करता है, रोने लगता है। आउट इन पेन यानी कि दर्द से। जो आम का पेड़ होता है वो दर्द से रोने लगता है, चिल्लाने लगता है। सीइंग द कंडीशन ऑफ हिज फ्रेंड द बनियान ट्री क्राइड आउट फॉर हेल्प। सीइंग द कंडीशन ऑफ हिज फ्रेंड, अपने फ्रेंड की, अपने दोस्त की कंडीशन यानी स्थिति देखकर, यानी चूंकि वो बनियान ट्री जो है उसका दोस्त था आम का पेड़, तो उसकी स्थिति, उसको काट रहे हैं तो देखकर वो क्या करता है, क्राइड फॉर हेल्प, क्राइड आउट फॉर हेल्प। वह हेल्प के लिए, सहायता के लिए, मदद के लिए चिल्लाता है, हेल्प हेल्प। वह जोर जोर से सहायता के लिए चिल्लाने लगता है। हिज वॉइस वॉज हर्ड बाई वाइल्ड एनिमल्स, उसकी वॉइस, उसकी आवाज वॉज हर्ड यानी सुन लेते हैं, कौन, वाइल्ड एनिमल्स यानी कि जंगली जानवर उसकी आवाज को सुन लेते हैं। दे रश्ड टूवर्ड्स द बनियान ट्री, वो बनियान ट्री के तरफ दौड़ते हुए आने लगते हैं, ठीक है। सभी जंगली जानवर बनियान ट्री के तरफ दौड़ते हुए आने लगते हैं। When the woodcutters saw the wild animals, they ran fast as they could, leaving their axes behind. When the woodcutters saw the wild animals, यानी कि जब जो लकड़हारे हैं वो जंगली जानवर को देखते हैं
दे रैन एज फास्ट एज दे कुड लीविंग देयर एक्सिस बिहाइंड। वो अपने एक्सिस को बिहाइंड मतलब पीछे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। वो इतनी तेज दौड़ते हैं और वो बहुत तेज दौड़ते हैं और अपने कुल्हाड़ी है उसको वहीं पर वापस छोड़कर ही भाग जाते हैं। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम द आईज ऑफ मैंगो ट्री। टीयर्स का मतलब होता है बच्चों आंसू। रोल डाउन यानी कि गिरते हैं फ्रॉम द आईज ऑफ मैंगो ट्री। आम के पेड़ के आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। ही सेड, उसने कहा, यू वर राइट माई डियर फ्रेंड, तुम सही थे मेरे दोस्त। वह कहता है, अब किससे कहता है? बरगद के पेड़ से, तुम सही थे मेरे दोस्त। वी नीड ईच अदर टू बी हैप्पी एंड सेफ। हमको हैप्पी खुश रहने के लिए एंड सेफ सुरक्षित रहने के लिए एक दूसरे की ईच अदर यानी कि एक दूसरे की नीड होती है, एक दूसरे की आवश्यकता होती है। यानी कि हमको हैप्पी और सेफ रहने के लिए एक दूसरे की आवश्यकता है। द वाइल्ड एनिमल्स मूव्ड नियर द मैंगो ट्री एंड सेड, जो जंगली जानवर थे मूव्ड नियर द मैंगो ट्री, मैंगो ट्री के नियर जाते हैं, उनके पास जाते हैं। एंड सेड, और कहते हैं, इट्स ओनली थ्रू केयरिंग एंड शेयरिंग फ्रेंडशिप इज बॉर्न। यानी कि सिर्फ केयरिंग एक दूसरे की देखभाल करके एंड शेयरिंग और एक दूसरों के साथ शेयर करके यानी कि अपनी चीजें देकर लेकर या फिर अपनी तरफ से हेल्प करके फ्रेंडशिप इज बॉर्न, दोस्ती का जन्म होता है। ठीक है बच्चों, आगे हम लोग देखेंगे क्या होता है। आई टोल्ड यू वी नीड एनिमल्स एंड दे नीड अस। मैंने कहा था वी नीड एनिमल्स, हमको जानवरों की आवश्यकता है एंड दे नीड अस, और उनको हमारी आवश्यकता है। इफ वी डू नॉट हेल्प ईच अदर, अगर हम वी डू नॉट मतलब नहीं करते हेल्प एक दूसरे की, वी मे फॉल इन ट्रबल सेड द बनियान ट्री। बनियान ट्री कहता है, आई टोल्ड यू यानी मैंने तुमसे कहा था, वी नीड एनिमल्स एंड दे नीड अस, हमको जानवरों की आवश्यकता है और जानवरों को हमारी आवश्यकता है। इफ वी डू नॉट हेल्प ईच अदर, अगर हम एक दूसरे की सहायता नहीं करते हैं, वी मे फॉल इन ट्रबल, हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। सेड द बनियान ट्री, ऐसा बनियान ट्री बोलता है। आगे हम लोग कुछ चीजें भी सीखेंगे इससे। डोंट कट ट्रीज, हमको पेड़ नहीं काटना चाहिए, पेड़ों को मत काटो। सेव ट्रीज, पेड़ों को बचाओ। प्लांट ट्रीज यानी कि पेड़ों को लगाओ। ठीक है बच्चों, अब अंत में कुछ कठिन शब्द दिए हुए हैं, इन शब्दों को हम लोग अपनी कॉपी पर नोट करेंगे और इनको याद करने की कोशिश करेंगे। बच्चों, कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे जो कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसको हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।